आपको अहम खबर से आगाह करें कि नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है और जराये के मुताबिक एमक्यूएम ने नून लीग की हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की गवर्नरशिप मांग ली है और दोनों जमातों के दरमियान आइंदा मिलकर चलने पर इत्तफाक भी हुआ है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जुल्करनैन राना से। जी जुल्करनैन, बताएगा हुकूमत साजी करने के लिए नून लीग के इत्तेहादियों से राब्ते भी काफ़ी तेज़ हैं और आज एमक्यूएम से भी मुलाकात हुई है। मुलाकात का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून और मुतहद्दा कौमी मूवमेंट के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है और ज़राए ने ये बताया कि एमकेएम मुतालबात की लिस्ट उन्होंने नवाज शरीफ के सामने रखी है, जिस पर एमकेएम ने नून लीग की हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की जो है वो गवर्नरशिप मांगी है। इस हवाले से कराची में विफाक के तरक्याती मनसूबों में एमकेएम को ऑन बोर्ड रखा जाए, इस हवाले से भी उन्होंने ये कहा है। जबकि मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के दरमियान आइंदा मिलकर चलने पर जो है इत्तेफाक भी हुआ है। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम हुकूमत साजी की मशावरत अमल में शरीक रहेंगे, ये भी एमकेएम की जानिब से कहा गया है। जबकि नून लीग ने एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान मसालिहाना किरदार अदा करने की जो हामी भी भरी है, जिस पर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हदायत की है कि वो पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान जो है मसालिहाना किरदार अदा जो है वो करेंगे। मुलाकात तकरीबन 50 मिनट से जायद रही, जिस पर एमकेएम की क़यादत ने अपनी शराइत नवाज शरीफ के सामने रखी, जिस पर नवाज शरीफ ने एमकेएम की शराइत का मुस्बत अंदाज से जो है वो जवाब दिया है। दोनों सियासी पार्टियों ने मुस्तकबिल में मुल्क को मुश्किल से निकालने के हवाले से भी लाएमत पे गौर किया, जबकि सियासी सूरत-ए-हाल, विफाक और दीगर सूबों में जो इलेक्शन के बाद की सूरत-ए-हाल उस पर तबादला ख्याल भी किया गया है। जी अच्छा जुल्करनैन, ये बताएगा दोनों जमातों की जानिब से मुश्किलात से निकलने के लिए क्या लाहे-अमल अपनाया गया है? दूसरी जानिब शहबाज शरीफ भी काफ़ी इन है और वो भी पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते कर रहे हैं ताकि इत्तेहाद बन सकें। जी, नवाज शरीफ की जानिब से तो यही बात सामने आई थी कि वो चाहते थे कि एक ही जमात के पास मैंडेट हो और वो अपनी जो विजन है उसको पूरे तरीके से पूरे मुल्क में नाफिज करे और अपने विजन के मुताबिक चले। लेकिन जिस तरीके से नताइज आए हैं तो फिर मुख्तलिफ जमातों के साथ मिलकर ठीक है जुल्करनैन, साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के दरमियान मुलाकात जो हुई है उसकी अंदरूनी कहानी सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है कि एमक्यूएम ने नून लीग की हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की गवर्नरशिप मांग ली है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि सिंध की गवर्नरशिप तो पहले ही उनके पास है, तो मामला ये है कि यहाँ पे अब तो होगा ही। वो कहते हैं ना, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पे ये चीजें चलेंगी। मखलूत हुकूमत, अभी जिस तरह राना जुल्करनैन बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि उन्हें मखलूत हुकूमत नहीं चाहिए, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब मखलूत हुकूमत होती है तो फिर आपको तमाम साथ चलने वाली पार्टियों की फरमाइशें मानना पड़ती हैं, फिर आप उस तरह से भी कर सकते। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अब जिन हालात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है, उसमें कोई भी पार्टी अपनी मर्जी से नहीं हुकूमत चला सकेगी और इनको एक दूसरे से एक्सप्लॉइट भी होना पड़ेगा, एक दूसरे की बातें भी मानना पड़ेंगी। तो इसी तरह से हुकूमती मामला जो है वो चलेंगे। अच्छा इमरान साहब, क्या लगता है कि नून लीग जैसे इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी सरगर्म नज़र आ रही है, मुलाकातें कर रही हैं, क्या ये कामयाब हो जाएगी? ये हुकूमत को क्या आवाम तस्लीम कर पाएगी? देखिए, अवाम का जो मामला है, जब हुकूमत बनेगी तो उसके बाद अवाम का वो इशू नहीं होता, इशू तो होता है ज्यादा सियासी जमातों का। अवाम का अनफॉर्चुनेटली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में खास तौर पे अवाम का ख्याल कहाँ रखा जाता है? अवाम के जो मामलात हैं उन पे तो कोई नहीं सोचता। ये सियासी जमातें अपने मामलात सोचती है, नाम अवाम का हमेशा जरूर लिया जाता है। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि ये चल पाएगी कि या नहीं, तो फिर मैंने जैसा पहले अर्ज किया कि ये अब मामला खासे मुश्किल होंगे। और ये कहना कि ये जो भी हुकूमत बनेगी, इवन इस वक्त अगर पीटीआई के हमायती याफ्ता जो आज़ाद अरकान हैं वो भी अगर हुकूमत बनाए तो वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के होते हुए और इतने कम मार्जिन के साथ हुकूमत कोई भी चलाना किसी के लिए भी जो है आसान नहीं है। ये कांटों की सेज है और जो भी हुकूमत बनाएगा उसको उसके नताइज भी भुगतना पड़ेंगे।
बिल्कुल ठीक। अच्छा इमरान साहब, मखलूत हुकूमत का तजुर्बा इससे पहले हमने देखा कि पीडीएम की जानिब से भी किया गया और पीडीएम की जानिब से हुकूमत लेने के बाद अवाम ने उसको बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया क्योंकि डिलीवर नहीं कर सकी हुकूमत। आने वाली अगर मखलूत हुकूमत बनती है, और नज़र भी नंबर गेम अगर देखी जाए तो यही आ रहा है कि मखलूत हुकूमत ही बनेगी, क्या क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं आने वाली हुकूमत के लिए? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना इस वक्त, वो है मुआशी सूरत हाल का। आपके मुल्क के जो हालात हैं देखें, हम तो चल रहे हैं बैरूनी कर्जे पे। आईएमएफ के साथ मामलात हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ मामलात हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मामलात हैं। इस तरह से जो दोस्त ममालिक हैं, वो सऊदीया हो, चीन हो, कतर हो, दुबई हो, कोई भी यूएई, कोई भी आप किसी का भी नाम लें, तो ये सारे मामला जुड़े हुए हैं अब आईएमएफ के साथ। और आईएमएफ की बुनियादी शर्त ये थी कि आपके यहाँ पे जमहूरी हुकूमत हो जिसके साथ वो मामला को आपने तय कर सकें। अब ये मामला जो आप देखें, अगर मुल्क में मुआशी सूरत हाल बेहतर उसी सूरत में हो सकती है जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा। तो ये बड़ी इस वक्त जो है ना, मैं समझता हूँ कि फिर यही बात है कि जो भी हुकूमत बनाएगा उसके लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात है। और खास तौर पे जैसा आपने अपने सवाल में जिक्र किया कि पीडीएम की हुकूमत का जो तजर्बा रहा, और पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, वो तजर्बा को इतना अच्छा नहीं था। लेकिन बस जो माहिरीन हैं और माशी तज्जियाकार हैं उनके मुताबिक इस लिहाज से वो मुश्किल फैसले जरूर थे, लेकिन उन्होंने इमरान खान की जो पीटीआई की साबका हुकूमत थी उसमें मुल्क जिन हालात का शिकार था और जिस तरह से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, उसको डिफॉल्ट से बचाने के लिए जो मामला किए तो वो भी आपके सामने है। तो ये पीडीएम की हुकूमत तो सिर्फ एक ही क्रेडिट लेती है कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, लेकिन आम आदमी का सवाल ये है कि अगर मुल्क डिफॉल्ट से बच जाए और पूरी कौम डिफॉल्ट हो जाए तो फिर उसमें क्या मामला होगा और किस तरह से मामला चले। बिल्कुल ठीक। साथ ही मौजूद रहिएगा इमरान साहब। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के दरमियान, और इस मुलाकात को बड़ा इम्पोर्टेंट भी समझा जा रहा था, और इसकी कुछ तफसीलात यूँ सामने आ रही हैं कि एमक्यूएम ने नून लीग की हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की गवर्नरशिप मांग ली है। क्या आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? देखें, ये बंदर बांट तो तय है। जब इलेक्शन पहले दिन रोका गया और मुबैना तौर पर जीती हुई सीटें बड़ी सियासी जमात की 4-5 जातों में तकसीम गई, तो यकीनन बात थी कि ये लड़ाई होगी।